दोस्तों दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर अब लगभग पूरा हो चुका है और कुछ दिनों बाद ये ओपन भी हो जाएगा। अब चूंकि दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर पूरी तरह से ओपन होने जा रहा है, तो अब एनसीआरटीसी का प्लान है कि दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर जिन जिन रूट से गुजरी है, जहां पर भी उनका स्टेशन बनाया गया है, वहां पर वो लोग संपत्ति के विकास का प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब जिस कॉरिडोर से आरटीएस गुजर रही है उसके आसपास एक डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, क्योंकि जिस भी जगह पर आरटीएस का स्टेशन है वहाँ पर डेली बेसिस पर हजारों लाखों लोगों का आन जान होगा। ऐसी कंडीशन में आरटीएस के आसपास के रीजन का विकास करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके विकास से काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एनसीआरटीसी जो कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर को पूरा करने वाली है। आइए जानते हैं कि क्यों अब वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर संपत्ति विकास का प्लानिंग कर रही है और इसके लिए प्रबंधन इकाइयों को नियुक्त करके बोलियां आमंत्रित कर रही है। एनसीआरटीसी का क्या अगला टारगेट है? इन रीजन वाले लोगों को तो ऑलरेडी आरटीएस कॉरिडोर मिल गया, अब क्या नया बदलाव होने वाला है? इससे वहाँ के आम पब्लिक को क्या फायदा होगा? इसके साथ साथ हम लोग दिल्ली के 2 और आरटीएस कॉरिडोर पर भी प्रकाश डालेंगे, उनके बारे में क्या चर्चाएं आगे बढ़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों एनसीआरटीसी के इस पहल का उद्देश्य भूमि के टुकड़ों का मुद्रीकरण करना, गैर किराया बॉक्स राजस्व उत्पन्न करना और नमो भारत स्टेशनों के आसपास वाणिज्यिक, आवासीय और सेवा केंद्र को बनाना है। नमो भारत स्टेशन प्रतिदिन हजारों यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। पहचाने गए भूखंडों को मॉल, रिटेल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट हब, कार्यालयों के साथ एकीकृत पार्किंग इकाइयों, किराए के आवास, स्टूडियो अपार्टमेंट, अस्पताल और थीम पार्क जैसे खुदरा स्थानों में विकसित किया जाएगा। इन विकासों से आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और मनोरंजन संबंधित सभी सेवाएं अवेलेबल होगी, जिससे यात्री और व्यापक समुदाय दोनों को लाभ होगा। आरटीएस नमो भारत जैसे बड़े परियोजनाओं से आसपास के क्षेत्रों का विकास होना लाजमी है। इस रीजन में विकास के लिए चिन्हित भूमि खंडों में गाजियाबाद, दुहाई डिपो, वैशाली यानी कि मेरठ और मोदीपुरम डिपो में बड़े भूखंड शामिल हैं। गाजियाबाद का भूखंड करीब 2.4 हेक्टेयर में फैला है, जबकि दुहाई डिपो, वैशाली और मोदीपुरम में भूखंड क्रमशः 31.9 और 31 हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जो कि काफी बड़ा भूमि है। इसके अलावा सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, गुलदर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर दक्षिण और उत्तर, मेरठ दक्षिण, शताब्दी नगर और मोदीपुरम में छोटे भूखंड अवेलेबल हैं, जो कि कुल मिलाकर 16 हेक्टेयर में फैले हैं। इन सभी जगहों पर कई सारे चीजों को डेवलप किया जाएगा। एनसीआरटीसी ने कहा कि पीएमयू संपत्ति विकास योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चयनित सलाहकार रणनीतिक योजना, बाजार अनुसंधान, परियोजना प्रबंधन सहायता और ज्ञान हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होगा। पीएमयू की प्रमुख जिम्मेदारियों में भूमि उपयोग को अनुकूलित करने के लिए रियल एस्टेट बाजार अध्ययन, मांग आकलन और वित्तीय मॉडलिंग करना शामिल होगा। पीएमयू व्यवसाय योजना और बोली दस्तावेज भी तैयार करेगा, डेवलपर्स के चयन की सुविधा प्रदान करेगा और हितधारक समन्वय, अनुबंध निष्पादन और परियोजना प्रगति की देखरेख करेगा। परियोजना के समापन पर परामर्शदाता निर्बाध ज्ञान निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण और हैंडओवर रिपोर्ट प्रदान करेगा। विकास रणनीति को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि टीओडी सिद्धांतों और मौजूदा नियामक ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ट्रांजिट स्टेशनों के प्रभाव क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले मिश्रित भूमि उपयोग विकास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि ट्रांजिट स्टेशन की पैदल दूरी के भीतर या गलियारे के साथ टीओजी ट्रांजिट हब के आसपास संतुलित विकास को बढ़ावा देगा। यह उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करके उभरते शहरी केंद्रों में विकास को प्रोत्साहित करता है। दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण टीओडी और VCF रणनीतियों को क्रियान्वित करेगा। इस पहल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। वर्ल्ड बैंक ने एनसीआरटीसी के टीओडी मॉडल को टिकाऊ शहरी नियोजन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में उद्धृत किया है। नमो भारत जैसी परियोजनाएं पूंजी प्रधान हैं। किराया बॉक्स राजस्व के अलावा इस पूंजी प्रावधान परियोजना की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एनसीआरटीसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को बेंचमार्क करके पारंपरिक और अभिनव तरीकों से गैर किराया बॉक्स राजस्व बढ़ाने के लिए राजस्व तलाश कर रहे हैं। इन सारे पहलुओं से ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट, लैंड वैल्यू कैप्चर,
और वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग का कार्यान्वयन शामिल है। सभी हितधारकों को एक साथ लाने और उन्हें बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस तरह के चीज भारत में होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीन का हांगकांग हो गया, इधर आपका सिंगापुर हो गया, जापान का टोक्यो हो गया, इस तरह के बड़े शहरों ने शहरी नियोजन में सुधार करते हुए सार्वजनिक परिवहन को वित्त पोषित करने के लिए टीओडी रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। भारत अगर इस तरह के चीजों को लागू करेगा तो भारत भी इन देशों की तरह आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब हम लोग बुलेट ट्रेन, आरआरटीएस इस तरह के बड़े बड़े कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम इसे चला रहे हैं वो खेत नहीं होना चाहिए, हमें उसे डेवलप करके शहर में तब्दील करना है। जिन इलाकों से ये गुजरेगा उन इलाकों के लोगों का पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा होना चाहिए। वो कैसे होगा? वहाँ के डेवलपमेंट से। तो सबसे पहला चीज है कि बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट आपके एरिया में आए। अगर कोई बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट आपके एरिया में आता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल बदलने वाली है। लाइफ स्टाइल बदलेगी मतलब क्या? उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और जब भारत के सभी लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तभी जाकर के भारत एक डेवलप कंट्री बनेगा। भारत में राष्ट्रीय मेट्रो रेल नीति जो कि 2017 में आया था, इन्होंने ट्रांजिट एजेंसियों को महत्वपूर्ण रास्ता उन्नत करने के लिए टीओडी और VCF अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, साथ ही जीवंत पारगमन और अनुकूल समुदाय बनाती है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन पहलों को लागू करने के लिए NCRTC का समर्थन कर रही है। यानी कि ये सारे लोग NCRTC को पैसा दे रहे हैं कि आप इस तरह का डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि आपने जो आरटीएस कॉरिडोर बनाया है इसके आसपास के रीजन में काफी ज्यादा चांस है कि एरिया काफी ज्यादा ग्रो करेगा। वर्तमान में नमो भारत ट्रेन सेवाएं 55 किलोमीटर की दूरी पर संचालित होती है, जो 11 स्टेशनों के माध्यम से न्यू अशोकनगर और मेरठ साउथ को आपस में जोड़ने का काम करती है। मेरठ सहित पूरा 82 किलोमीटर का कॉरिडोर इसी साल 2025 में, अभी मार्च चल रहा है, 1-2 महीने में ओपन हो जाएगा। NCRTC के टीओडी संचालित दृष्टिकोण के साथ मेरठ का शहरी परिदृश्य परिवर्तन के लिए तैयार है, जो भारत में भविष्य के पारगमन एकीकृत विकास के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है। तो दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर का तो बल्ले बल्ले हो गया है। इस रीजन में जो भी लोग होंगे उनको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आरटीएस कॉरिडोर का स्टेशन जहाँ पर बनाया गया है वहाँ पर उस रीजन को और भी ज्यादा डेवलप किया जाएगा, जिससे कि कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आम पब्लिक को नई फैसिलिटी भी मिलेगी। इसी के साथ दिल्ली में और 2 आरटीएस कॉरिडोर को बनाया जाना है। NCRTC का कहना है कि दिल्ली NCR में जो 2 आरटीएस कॉरिडोर को बनाया जाना है, अलवर वाला और पानीपत करनाल वाला, उन दोनों के लिए फाइनल अप्रूवल इसी साल आ जाएगी। चूंकि अब NCRTC दिल्ली मेरठ गाजियाबाद से फ्री हो जाएगी, ये कॉरिडोर बनकर के तैयार हो गया है, तो अब वो आगे बढ़ेगी। जैसे कि शुरुआत में दिल्ली मेट्रो के लिए DMRC को बनाया गया था, तो जैसे ही उन्होंने पहला कॉरिडोर बनाया, दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का काम कंप्लीट किया, फिर उसके बाद वो दिल्ली मेट्रो के फेज 2 में बढ़े, ठीक वैसे ही NCRTC इस वाले कॉरिडोर को पूरा करने के बाद दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत करनाल वाले आरटीएस कॉरिडोर में भिड़ जाएगी। दिल्ली गुड़गांव अलवर आरटीएस कॉरिडोर पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाकर के इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। जो भी नया अपडेट है उसको मैंने इस वाले वीडियो में बता दिया है। अगला कॉरिडोर होगा हमारा दिल्ली से पानीपत और देन वहां से उसका एक्सटेंशन होगा करनाल तक। इस पर भी मैंने ये वाला वीडियो बना दिया है। इसका डिटेल रिपोर्ट लेटेस्ट अपडेट क्या है आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ये दोनों नए कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से ओपन होंगे। सराय काले खां स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन होने वाला है। सराय काले खां स्टेशन कितना बन चुका है, कितना काम बाकी है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि सराय काले खां स्टेशन से ही ये 2 नए कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो रहा है। ये बनकर के तैयार हो गया, मतलब आप समझ जाओ कि हरियाणा वाला कॉरिडोर और राजस्थान अलवर वाला कॉरिडोर का नींव रख दिया गया। तो कमेंट कीजिएगा आप सराय काले खां स्टेशन के लिए। बाकी इस वाले कॉरिडोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।